तो हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से ही चलती होगी और आपका एग्ज़ाम फरवरी में होना है। खूब लग जाइए तन मन धन से और बिल्कुल अच्छा से मेहनत कीजिए। मेरे सहयोग जहाँ तक हो सके मैं भी आपकी तैयारी में सहयोग कर रहा हूँ और मेरी वीडियो थोड़ा समय निकाल करके, आधा घंटा निकाल करके आप ज़रूर देख लें। माय डियर्स, मैं पॉलिटिकल साइंस लेके आया हूँ 12th क्लास का लेसन नंबर 4, भारत के विदेशी संबंध। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 1 मिनट सुन रहे हैं। कितना? 35 साल। और राष्ट्रपति के लिए 35 और उसके बाद राज्यपाल के लिए 30। आपका उसके बाद आप ले लीजिए राज्यसभा, उसके बाद राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25 ये, और विधानसभा के लिए 25 और उसके बाद आपका लोकसभा के लिए भी 25। तो आइए, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष माय डियर्स, याद रखेंगे न्यूनतम आयु। किस पाकिस्तानी ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यूसुफ। कौन थे? यूसुफ गिलानी थे, याद रखेंगे। ये थे यूसुफ गिलानी या यूसुफ खान, ये अयूब खान। तो किस राष्ट्रपति यानी किस पाकिस्तानी ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो अयूब खान है। अयूब खान, अयूब खान, याद रखेंगे कौन है? अयूब खान। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1971 में। जब 1971 में 71 ईस्वी में भारत की मदद से बांग्लादेश की निर्माण हुआ था। और अब आइए नेक्स्ट, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो याद रखेंगे भारत द्वारा जो परमाणु परीक्षण किया गया वो 1998 में, दूसरी बार 1998 में, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन यानी कि 15 का सदस्य नहीं है? G15 का सदस्य नहीं है तो ये भारत नहीं है। याद रखिएगा 4 ऑप्शन है, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, चीन, ये सब हैं लेकिन भारत नहीं, भारत नहीं है माय डियर्स। तो आइए, एक ध्रुवीय विश्व किस देश की प्रभुत्व का परिचायक है? तो ये अमेरिका का परिचायक है, याद रखिएगा, अमेरिका। अमेरिका। तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ? तो माय डियर, तनाव शिथिल का दौर जो है 1970 से शुरू हुआ। 1970 से शुरू हुआ, 1970 ईस्वी से, याद रखेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको शॉर्ट में हम लोग पंडित नेहरू भी बोलते हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये भारत है माय डियर्स, याद रखेंगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था, 1949 ईस्वी में। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर हुआ था? तो याद रखेंगे, शिमला समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी
फ्रेश फ्रेश लिख देते हैं थोड़ा सा, आप लोग लिख दीजिए। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अली भुट्टो याद रखेंगे। आगे है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो याद रखेंगे माय डियर्स, ये 1945 में बना था। कब बना था? 1945 में। और ये संस्थापक देशों में भी हैं। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो याद रखिएगा तो 1988। 1988 क्या कह रहा है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है, तो 1988 को। कब? 1988 ईस्वी को। 2014 में भारत चीन का संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल किया, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं माय डियर्स। 1955 के वर्साय संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, तो याद रखेंगे कौन सा देश नहीं था सदस्य इसका, तो क्वेश्चन आपका 1955 के वर्साय संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था, तो याद नाम सुनिए आप, सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। तो ये होगा पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। माय डियर्स, ये आपका 15 क्वेश्चन का सीरीज है पॉलिटिकल साइंस का। आप सुन लीजिए, एक बार रिपीट मैं कर देता हूँ, आप थोड़ा सुनेंगे। भारत में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। किस पाकिस्तानी ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? अयूब खान ने किए थे। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1998 ईस्वी में किया गया था, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सी G20 का सदस्य है? तो ये भारत है। और अब आइए नेक्स्ट का आता है, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो अमेरिका है। तनाव शैथिल्य का दौर कब से शुरू हुआ? 1970 से शुरू हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित नेहरू साहब ने किए थे, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये भारत है माय डियर्स। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1949 में की गई थी। शिमला समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और ये पाकिस्तानी प्रतिनिधित्व करते थे, और ये थे दोनों। अब आइए नेक्स्ट, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। कौन सा वर्ष भारत चीन की मित्रता के रूप में जाना जाता है? तो मित्रता के रूप में, यहाँ देख लीजिए, मित्रता के रूप में जाना जाता है तो 1988। और 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो वह भी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं। 1955 के वर्साय संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? पश्चिमी जर्मनी नहीं था माय डियर्स। तो हमें उम्मीद है या हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को ज़रूर 1-2 बार सुन लें और देख लें, तो हमें ये एहसास है कि आपकी बेसिक जानकारी बहुत मजबूत हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।